Hello friends, welcome to Nirmal Bhutia's tutorial. Today I brought some amazing trick to solve the simple interest in a quick time. So let's start our topic simple interest. This is part 2 of simple interest. The first question is a certain sum of money becomes double itself in 6 years on simple interest. In what time it will be 10 times of itself? कंफ्यूज बहुत सारे लोग होंगे, जल्दबाजी में वो गलती भी करेंगे क्योंकि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो मनी बिकम डबल दैट मीन्स प्रिंसिपल हमेशा क्या होगा 100%। अब डबल हो रहा है मतलब 200% हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट लग रहा होगा 100%। मतलब प्रिंसिपल एक है तो इंटरेस्ट कितना है, एक। तो ये कितने साल में हो रहा है फ्रेंड्स, 6 ईयर्स में। मनी बिकम 10 टाइम्स इन, प्रिंसिपल एक है तो इंटरेस्ट कितना होगा फ्रेंड्स, 9। अब देखो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट एक से कितना हो रहा है, 9। तो कितने का मल्टीपल हो रहा है, ये 9 का। तो टाइम भी कितने का मल्टीपल होगा, 9 का। तो 6 इंटू 9 दैट इज 54 years. So money become 10 times in 54 years. A certain sum of money become 8 times itself in 3 years on simple interest. In what time it will be 64 times of itself? Money becomes 8 times, that means प्रिंसिपल एक है तो इंटरेस्ट कितना हो गया फ्रेंड्स, 7। और ये हो रहा है 3 साल में। अब 64 टाइम्स का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल एक है तो इंटरेस्ट कितना होगा, 63। अब देखो 7 से 63 हो रहा है, मतलब कितने का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। तो टाइम भी कितने का मल्टीपल होगा, 9 का। तो 3 इंटू 9 दैट इज 27 years. So money becomes 64 times in 27 years. The rate of simple interest for first 3 years is 6%, next 4 years is 7%, and the period beyond 7 years is 7.5%. If man invests rupees 188,000 for 11 years, find the simple interest earned by him. Important question है, ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट 3 इयर्स 6% ले रहा है, मतलब 6 इंटू 3 18%। नेक्स्ट 4 इयर्स 7% ले रहा है, मतलब 7 इंटू 4 28%. As man invested money for 11 years, given that the time beyond 7 years, the rate will be 7.5%. Therefore, now time left is 11 minus 3 plus 4 equals to 7, that is 4. अब देखो क्या बोल रहा है, पहले क्या बोला है, 7 साल बाद रेट क्या होगी, 7.5%। तो अपने 7 साल तो हो ही गए ना, फर्स्ट 3 साल और नेक्स्ट 4 साल, मतलब 3 + 7। अब जो बचा हुआ टाइम है वो कितना परसेंट रेट होगा, 7.5%। और बचा हुआ टाइम कितना है, 4 साल, मतलब 4 इंटू 7.5 दैट इज 30%। अब टोटल इंटरेस्ट अर्न इज 18% प्लस 28% प्लस 30% दैट इज 76%। अब प्रिंसिपल हमेशा 100% बोला था मैंने, इंटरेस्ट कितना है, 76%। अब 100% की वैल्यू क्या है, 18800, मतलब कितने का मल्टीपल है, 188 टाइम का मल्टीपल है। तो इंटरेस्ट भी कितने का मल्टीपल होगा, 188। तो 76 इंटू 188 दैट इज 14,288 रुपीज। The rate of simple interest for first 2 years is 4%, next 4 years is 6%, and the period beyond 6 years is 8%. If the simple interest earned by a man is rupees 1120 in 9 years, find the principal invested by him. Same question है, थोड़ा अलग है। फर्स्ट 2 years 4% मतलब 2 इंटू 4 8%, नेक्स्ट 4 years 6% मतलब 4 इंटू 6 24%. As man invested money for 9 years, that means given that time beyond 6 years, the rate will be 8%। अब देखो फ्रेंड, पहले 6 साल तो हो गए ना, 2 + 4 6 साल। अब जो भी टाइम बचा हुआ है उसके लिए रेट कितना लगेगा, 8%। नाउ टाइम कितना बचा है, 9 में से 6 गए, मतलब 3 साल बचे। अब 3 साल के लिए रेट क्या लगेगी, 3 साल के लिए रेट लगेगी 8%, मतलब 8 इंटू 3 24%। Therefore total interest earned is 8% plus 24% plus 24% equals to 56%। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, मतलब 56% की वैल्यू कितना है, 1120। मतलब ईच इज मल्टीपल ऑफ 20, मतलब प्रिंसिपल भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो 100 इंटू 20 दैट इज 2000 रुपीज। Rupees 26,000 is invested in two parts in such a way that the simple interest from first part at 10% per annum for 5 years is equal to the simple interest on second part at 9% per annum for 6 years. Find the invested in both parts. बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि लोग गलती करेंगे, यहाँ पे इक्वल क्या पढ़ेंगे, अमाउंट इक्वल पढ़ेंगे, पर क्वेश्चन में इक्वल क्या दिया है, क्वेश्चन में इक्वल दिया है सिंपल इंटरेस्ट। तो हमेशा फॉर्मूला कुछ काम नहीं आएगा, बस एक बार देख लो। सिंपल इंटरेस्ट होता है P into R into T by 100. Given that the simple interest from first part at 10% per annum for 5 years is equal to the simple interest on second part at 9% per annum for 6 years. अब देखो फ्रेंड्स, हमेशा 100 और 100 नीचे कट जाएगा क्योंकि इक्वल में है, तो नीचे की वैल्यू हमेशा कट जाएगी। यदि सेम होगी तो सेम ही होगी 100। और हमेशा हमको क्या रखना है, R1 इंटू T1 इंटू P1 इक्वल टू R2 इंटू T2 इंटू P2, हमेशा ये याद रखना है। तो
10 इंटू 5 50 P1 इक्वल टू 9 इंटू 6 54 P2। अब मैंने इक्वल में हमेशा पास वाली वैल्यू उसकी नहीं होती, उससे दूर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है उसकी। तो P1 बाई P2 क्या हो गया 27 बाई 25। P1 प्लस P2 हो गया 27 प्लस 25 इक्वल टू 52, डेट इज 52 की वैल्यू दी है 26,000, मतलब ईच इज मल्टीपल ऑफ 500, मतलब प्रिंसिपल भी 500, P1 भी 500 का मल्टीपल होगा, P2 भी 500 का मल्टीपल होगा। 27 इंटू 500 इज 13,500 और 25 इंटू 500 मतलब 12,500 रुपीज। अब ₹18750 is invested by a man in the bank account of his two sons whose age are 12 years and 14 years in such a way that they will get equal amount at an age of 18 years at 5% per annum. Find the share of younger child. अब इसमें क्या दिया है फ्रेंड्स, इसमें दिया है कि इक्वल अमाउंट हो रहा है, इक्वल सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो इसमें क्या है इक्वल अमाउंट। ये याद रखने की बात है कि यहाँ पे इक्वल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है अमाउंट। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सम इन्वेस्टेड इन यंगर चाइल्ड में अपने वाई मान लेते हैं, मतलब 12 ईयर्स से 18 ईयर्स हो रहा है, मतलब 6 साल के लिए हो रहा है, और एल्डर चाइल्ड 14 ईयर्स से 18 ईयर्स हो रहा है, मतलब 4 ईयर्स ही हो रहा है। अब प्रिंसिपल हमेशा वाई है, तो वाई प्लस और इंटरेस्ट वाई इंटू 5 इंटू 6/100 ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी बता देता हूँ। अमाउंट है ना, तो हमेशा 100 प्लस R1T1 इंटू वाई, तो क्या हो गया 100 प्लस 5 इंटू 6 30, मतलब 130 वाई और इक्वल टू 120 ई एल्डरसन के लिए। अब मैंने बताया क्वेश्चन में उसके पास वाले इक्वल में उसके पास वाली वैल्यू उसकी नहीं होती है, तो y बाई ई अपना क्या आ गया, y बाई ई आ गया अपना 12/13। अब 12/13 है, मतलब y प्लस ई क्या हो गया 12 प्लस 13 इक्वल टू 25। तो 25 की वैल्यू कितनी है 18750, मतलब इज मल्टीपल ऑफ 750। तो y 12 इंटू 750 दैट इज 9000 और 13 इंटू 750 दैट इज 9750। अब यंगर चाइल्ड में पूछे या एल्डर चाइल्ड में पूछे अपने कोई मतलब नहीं, आपने दोनों निकाल दी। यदि क्वेश्चन में यंगर पूछे तो 9000 आ जाएगा, एल्डर पूछे तो 9750 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है ये। Rupees 12,600 is invested in three parts in such a way that the simple interest on first part at 2% per annum for 3 years is equal to the simple interest on second part at 3% per annum for 4 years is equal to the simple interest on third part at 4% per annum for 5 years are equal. Find the principal on each part. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 पार्ट दे दिए, तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी ए, सेकंड बी और थर्ड सी। एज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, सो मैंने बताया था R1T1 इक्वल टू R2T2 इक्वल टू R3T3। तो 3 साल के लिए 2% मतलब 6% हो गया, 6 से इक्वल टू 3 साल 3% है 4 साल के लिए, तो 12 भी इक्वल टू 4% है 5 साल के लिए, मतलब 4 इंटू 5 12 20C। अब हमेशा याद रखना कि जब कट रहा है ना ये, तो काट दो, अपनी सिंपलिसिटी से लिए के लिए इसको काटना ही पड़ेगा ताकि आगे परेशानी ना हो। तो 3a इक्वल टू 6b इक्वल टू 10c। अभी इक्वल में 3 आ गए ना, तो हमेशा एलसीएम ले दो कि आपको आसानी रहेगी। तो टेक एलसीएम ऑफ 3 6 10 दैट इज 30। तो a to b to c की वैल्यू आ गई 10 to 5 to c, ये इसमें इन्वेस्ट करेगा मैन। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है अपने का 12,600। तो ये a प्लस b प्लस c दिया है, तो 10 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 18। अब 18 की वैल्यू क्या है 12,600, मतलब इज मल्टीपल ऑफ 700। तो a कितने का मल्टीपल होगा 10 इंटू 700 दैट इज 7000, 5 इंटू 700 दैट इज 3500 एंड 3 इंटू 700 दैट इज 2100 रुपीज। तो सबका प्रिंसिपल निकल लिया और वही क्वेश्चन पूछ रहा था। A man lent out two equal sum in two parts at the rate 8% and 7% per annum on simple interest. If the former recovered 6 months earlier than the latter and he received equal amount of rupees 2560 each from both parts, they find the principal. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया, तो आपको ध्यान से देखना है। At the time he invest money for t years. According to question 8 into t minus 0.5 हो गया, तो 6 महीने मतलब 1 साल का आधा ही हो गया ना, मतलब 0.5 हो गया इक्वल्स टू 70। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो टाइम क्या आ गया 4 इयर्स। अब मैंने 8 इंटू 3.5 नहीं लिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो ही आएगा, पर एकदम आसानी ले, तो 7 इंटू 4 अपने डायरेक्ट पता है कि 28 होता है। तो 28% परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को लगाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो 28/100 मैंने हमेशा बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म जितना हो सके उतना लेना है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 7/25। इंटरेस्ट मैंने बोला था ऊपर वाला हमेशा इंटरेस्ट होगा और नीचे वाला हमेशा क्या होगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया 25, अमाउंट हो गया 32, क्योंकि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है अमाउंट। तो 32 की वैल्यू क्या दी है
2560, ये कितने का मल्टीपल है फ्रेंड्स? ये मल्टीपल है 80 का। तो प्रिंसिपल पे कितने का मल्टीपल होगा? 80 का। तो 25 इंटू 80 दैट इज 200 इंटू 10 दैट इज 2000 रुपीज इसने इन्वेस्ट किया था। Thank you friends for watching my videos. For more videos, subscribe my channel. Name is Trick K Guruji. Thank you. Hope you will enjoying watching my videos. So meet you in next videos with my amazing trick. Thank you.